चलिए आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो है मोबाइल हेडफोन सिंबल प्रॉब्लम। क्या है? मोबाइल हेडफोन सिंबल प्रॉब्लम। अब ये समस्या आपको एंड्रॉयड फ़ोन में भी मिलेगी और कीपैड वाले में भी मिल जाती देखने को। सिंबल का मतलब ये, आपके मोबाइल में जब आप हेडफोन लगाते हो तो ये सिंबल छप के आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। आप हेडफोन लगाए हो तो ये सिंबल छप के आ रहा है। लेकिन कभी कई बार ऐसा होता है कि हम हेडफोन लगाते भी नहीं हैं फ़ोन के अंदर, और तब भी ये निशान जो है बन के आता है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। जब स्क्रीन पे इससे सिंबल बन के आता है तो उस टाइम पे कई सारी प्रॉब्लमें आती हैं, कई सारी। पहली तो चीज़ ये कि हमने जो है हैंड फ्री जो है या हेडफोन हमने उसमें लगाया ही नहीं है और सिंबल ऑलरेडी यहाँ पे जो बन के आ रहा है। तो कई तरीके की जो समस्या है वो सामने आती है। तो उनके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि हेडफोन एक्चुअल में हम लगाते हैं तो क्या काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है बताइए हेडफोन? हाँ बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे हेडफोन की बात करें कि जब हम हेडफोन को हेडफोन जैक से जोड़ते हैं तो मोबाइल के दो पार्ट का काम करता है। दो पार्ट जो है मोबाइल के काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? स्पीकर और माइक। क्योंकि अगर आप हेडफोन में देखोगे तो तब सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बीच में माइक मिलेगा। माइक लगा होता है ना बोलने के लिए, हाँ बीच में। और दूसरा क्या? स्पीकर। इसको स्पीकर कहते हैं। लेफ्ट और राइट, एल और आर दो लगे होते हैं। और इसके अलावा तो कोई काम होता नहीं है। इसके अलावा कोई काम होता है हेडफोन का? भाई स्पीकर बजेंगे और माइक काम करेगा कॉल पे, और तो कोई काम है नहीं। भाई आपको बटन दबा के कॉल रिसीव कर लोगे। भाई जो काम है वो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। माइक काम करता है और स्पीकर काम करता है, ये तो काम होता है। तो इसमें क्या है, कई सारी पिनें होती हैं, लगभग 5 या 6 पिन आपको जो जैक में आपको मिलती हैं। कितनी पिनें मिलती हैं? 5 किसी में होती हैं और किसी में क्या होती हैं? 6 पिनें होती हैं। और हेडफोन जैक कुछ इस तरीके का बना होता है आपका, और इसमें आप फोन लगा देते हो। तो यहाँ पे कुछ पिनों की डिटेल दी गई है कि माइक की जो सप्लाई आ रही है किससे? यहाँ से, और वो पावर आईसी से। जो माइक काम करता है वो पावर आईसी से। इसमें से एक पॉइंट क्या होता है? जीएनडी भी होता है आपका। क्या होता है? नेगेटिव। एक पे क्या होता है? वोल्टेज आता है 1.8 वोल्ट, जो कि किससे आता है? पावर आईसी से सेकेंडरी वोल्टेज होता है। क्योंकि पावर आईसी पे जब वोल्टेज आता है तो वो क्या होता है? प्राइमरी वोल्टेज होता है। और इसके बाद पावर आईसी से जो वोल्टेज आता है उसे हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद ये तुम्हारा स्पीकर के लिए दिया गया है, एसपी के आर यानी राइट साइड का, और ये एल। तो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। लेकिन एक पॉइंट अभी आपका ये छूट गया है। ठीक है, आगे भी हम चलते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग और जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। यहाँ हमें ये पता चला कि जो है हेडफोन काम क्या करता है। अब हम अगर प्रॉब्लम की बात करें, कितने टाइप की प्रॉब्लम है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है आवाज का ना आना। जब आपके मोबाइल में जब सिंबल बन के आएगा हेडफोन का, जो सिंबल बन के आएगा तो कॉल जब आपके पास आएगी तो आवाज नहीं आएगी आपकी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कॉल करोगे किसी को, अगर आप कॉल करोगे तो दूसरी तरफ भी आवाज आपकी नहीं जाएगी, ये भी प्रॉब्लम है। तीसरी नंबर की प्रॉब्लम है हेडफोन सिंबल आना, मतलब सिंबल आपको दिखाई देगा। और कई बार ये प्रॉब्लम क्या आती है कि सिंबल कुछ सेकंड के लिए आता है। कितना आता है? कुछ सेकंड के लिए। कुछ सेकंड के लिए आएगा फिर चला जाएगा। और सैमसंग के कुछ ऐसे फोन आते हैं जिनमें क्या होता है कि हेडफोन सिंबल दिखाई ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या हम लोग लाउड स्पीकर खोलते हैं, फिर आवाज जाने लगती है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए भाई। प्रॉब्लम नंबर 4, हैंड फ्री करने पर आवाज जाना। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी कॉल आती है, किसी कॉल लगाते हैं और हम लोग लाउड स्पीकर या हैंड फ्री करते हैं, तो वो तेज आवाज जो है उसका जो है काम करने लगता है। उस टाइम पे जो है फोन आपका काम करता है। लेकिन उस पर एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपकी मान लो कोई पर्सनल बात है तब भी आपका कोई ना कोई सुन लेगा। ठीक है, हैंड फ्री करके अगर आप बात करोगे, है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। स्क्रीन पर
जो है हेडफोन आइकन दिखाई दे देना, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। तो चलिए, ये तो कई सारी प्रॉब्लमें थी और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया। यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये हेडफोन का सिंबल बना हुआ है, कि नहीं बना हुआ है, ये हेडफोन, जबकि लगा नहीं है। इसमें भी वही है, क्या ये हेडफोन का ये सिंबल बना हुआ है, ऐसे ही आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आप समझ जाओगे कि भाई हेडफोन पे जो है हम हैंड फ्री तो लगाए नहीं है, जैक पे तो हम लगाए नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, तो यानी कि प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्लियर? तो प्रॉब्लम में समझ में आई कि किस तरीके से जो है प्रॉब्लम है आपके सामने आएंगे और कैसे आप उसको पहचानोगे। तो सबसे पहला क्या काम करना है, सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन नंबर 1, हेडफोन चेक करेंगे या नया लगाकर चेक करेंगे। आप क्या करते हो, 50-60 रुपए 100 रुपए की नई जो है दूसरी हेडफोन मार्केट से खरीद के या आपके पास रखी होती, उसको आप जो है लगा सकते हो। और उससे पहले आप साफ सफाई तो आपको पता ही, वो तो करना ही करना है, वो तो कंपल्सरी है। तो आप दूसरी भी जो है हेडफोन जैक को निकाल के लगा सकते हो। तो उससे भी कई बार क्या होता है कि सिंबल की प्रॉब्लम आसान तरीके से जो है रिमूव हो जाती है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? मैडम ये वाली लाइट बंद कर दीजिए आके। सॉल्यूशन नंबर 2, अब क्या करना है आपको, हाँ वहां से बंद हो गई है, ये नीचे वाली बंद कर दो। ओके, अब सही है। सॉल्यूशन नंबर 2 पे हमको क्या करना है, हेडफोन कनेक्टर को साफ करना है। जो इसमें हेडफोन आपका ये इसमें आप लगाते हो, जिसे हम लोग जैक कहते हैं, इसको क्या करना है, साफ करना है। कई बार इनकी पिनें आपस में सोल्ड हो जाती हैं, धूल मिट्टी की वजह से इनका हो जाती है, पिनें आपस में टच करने लगती हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कनेक्टर को साफ करके रीसोल्ड करना है। इनके जो पॉइंट वगैरह होते हैं ना, ये जो पॉइंट जो निकले होते हैं, इनको हमें रीसोल्ड करना रहता है। और इसे शॉर्ट की समस्या भी ठीक हो जाती है। कई बार क्या होते हैं कि ये पिनें आपस में या जो है टच कर जाती है। जब टच कर जाती हैं तो क्या प्रॉब्लम आने लगती है, सिंबल की प्रॉब्लम आने लगती है। तो कई बार ये हमें जो है रिसोल्व वगैरह करना रहता है, जिससे क्या होता है कि आपके में जो अगर जो सॉर्टिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन नंबर 3, थर्ड स्टेप क्या है आपका, हेडफोन सेक्शन की ट्रेसिंग करेंगे। यदि कनेक्टर सही है या ट्रैक टूटा हुआ है या कोई कंपोनेंट है तो हम लोग जंपर लगाएंगे। अब जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जैक लगा हुआ है, ये हेडफोन तुम्हारा जैक है, लेकिन इसके पास में देखो अब बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट भी लगे होते हैं। कई बार ये पानी में जाने से या गिरने से ये कंपोनेंट वगैरह जो है टूट जाते हैं। ये क्या करते हैं, रजिस्टर है, कॉइल है, कैपेसिटर है, डायोड है, ये टूट जाते हैं। और टूटने की वजह से शॉर्टिंग आती है या मतलब कि पानी में गया तो शॉर्टिंग आ गई, और जब शॉर्टिंग आई तो पता चला कि प्लस माइनस दोनों एक ही मिल गए। जब मिल गए तो ये सिंबल ऑटोमेटिक स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। तो आपको क्या करना है कि जो हेडफोन जैक उसको साफ करना, और उसके आसपास जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनकी आपको क्या चेक करनी है, शॉर्टिंग चेक करनी है। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जब फोन पानी के अंदर जाता है तो उसमें के अंदर जो जंग जो फफूंदी टाइप की लगी होती है उसी से कंपोनेंट सॉर्टिंग करने लगते हैं और स्क्रीन पे आपके दिखाई देने लगता है। तो ये यहाँ पर आसपास इसकी जहाँ पे हेडफोन जैक लगा है उसी के आसपास आपको कंपोनेंट की भी टेस्टिंग करनी रहेगी, चेक करना रहेगा। क्लियर है ना? अगर कई बार यहाँ पे क्या होता है कि पट्टा भी लगा होता है, क्या लगा होता है, पट्टा भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो यहाँ से तुम्हारा UI बोर्ड है, इससे जो मेन बोर्ड आपका लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो इसमें जो पट्टा लगा होता है मेन बोर्ड पे यहाँ से कनेक्शन, तो ये पट्टा कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। जब शॉर्ट हो जाएगा
तो आपको एक बार चेंज करके देखना रहेगा उसको भी, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई, स्टेप बाय स्टेप है। अब देखिए सोल्यूशन नंबर 4, हेडफोन लोगों वही तो वही सिंबल आने पर ट्विजर के साथ चिमटी लीजिए, चिमटी का एक सिरा किस पे लगाना चाहिए, वी बैट, यानी कि जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर उसका एक सिरा प्लस है, ये BSI है और ये वाला माइनस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ट्विजर यानी चिमटी से एक सिरा वी बैट के पे लगाएंगे, एक चिमटी का सिरा यहाँ पे लगा देंगे इस जगह पे, और के साथ और दूसरा सिरा हेडफोन जैक के टिप्स के साथ बदल बदल कर लगाना है। क्या करना है, बदल बदल के चेक करेंगे, अगर लोगो हट जाता है तो वहां पर जंपर लगा देते हैं। मान लीजिए इसके कितने पॉइंट हैं, एक तो पॉइंट ये दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6 पॉइंट है इसके। तो क्या करेंगे, पहले एक पे लगा के देखेंगे चिमटी ऐसे करके, लोगो हट गया तो हम यहीं से उठा के जंपर लगा देंगे, इस पे नहीं गया तो हम क्या करेंगे, दूसरे पे लगा के देखेंगे। सिंबल अगर चला गया, ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे, बैटरी को हम लोग DC मशीन से मोबाइल को ऑन रखेंगे और लगा के हम लोग चेक करेंगे। ये ऑन कंडीशन पे अपन को करना है, ऑफ कंडीशन पे हमें नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि बैटरी, मोबाइल को ऑन किया, बैटरी को पीछे दिया और रबड़ से उसको बांध दिया, ठीक है, बांध दिया, या DC मशीन से या फिर तुमने अपने केबल लगा के जो ऑन कर लिया, तो ऑन कंडीशन में ही करना है। समझ में आ रही बात। तो एक तो सिरा वी बैट पे हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा हमको क्या है, बदल बदल के हमको देखना है। इस पे लगाया, सिंबल नहीं गया, फिर हमने इस पे लगाया, सिंबल नहीं गया, फिर हमने इस पे लगाया, सिंबल चला गया, या मान लो इस पे लगाया, सिंबल चला गया। मतलब कि टच करना चिमटी को, एक प्रॉब यहाँ पे लगानी है और एक प्रॉब यहाँ पे लगानी है। जहां पे मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या हो गया, सिंबल आपका हट गया, सिंबल हट गया, तो क्या करेंगे, यहीं से हम जो है एक जंपर उठा के वी बैट पे लगा देंगे और मोबाइल को बंद करके कस्टमर को वापस कर देंगे। जो भी उसका चार्ज होगा वो आप जो है अपना ले सकते हो। जो वी बैट ये है सर, ये मेन बोर्ड में रहता है ना, और ये हेडफोन वाला जाता है। हाँ, ये हेडफोन पे। अभी वो भी जानेंगे आगे कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मतलब तुमको सोल्यूशन समझ में आया कि किस तरीके से करना है। सॉल्यूशन समझ में आया इसका। हाँ, मतलब जैसे ये मोबाइल है, किसी में जैसे मेन बोर्ड है, हाँ, वी बैट मतलब बैटरी यहाँ लगती है, हाँ, और किसी की हम ये ईयरफोन वाला यहाँ देते हैं, हाँ, तो यहाँ से वी बैट वाला कैसे चिमटी चेक करेंगे। तो फिर आप जंपर लगा के चेक करोगे, चिमटी नहीं लगाओगे। चिमटी अगर नहीं लगा पा रहे तो आप एक तार जोड़ लो ना, क्या दिक्कत है, वी बैट पे एक तार लगा लो इस जगह पे, ठीक है। तार से टच करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी जंपर के आगे सोल्डिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, जंपर के आगे सोल्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जंपर पे क्या रहता है, ऊपर पॉलिश रहती है, उससे कुछ होगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सोल्ड करना पड़ेगा पहले आगे के पॉइंट को। क्लियर। तो इस तरीके से एक प्रोसेस ये करना है। अब समझिए वी बैट से हम लोग सप्लाई क्यों देते हैं, पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं। सिंबल है, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि भाई मेरे हम कहाँ सप्लाई देंगे, वी बैट से जैसे जो है जंपर लगाएंगे, वी बैट से हम लोग क्या करेंगे, जंपर लगाएंगे। अब जंपर लगाने का सिस्टम ये है, देखिए कि जो एक इसमें क्या होता है, जब आप हेडफोन लगाते हैं तो जब ये 6 पिने मान लीजिए हैं, तो इसमें से एक ग्राउंड होगी, ठीक है, आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड हो गया। ये SPK L हो गई, SPK R हो गई, ये वाली MIC हो गई, समझ ना, पहले माइक के लिए हो गई जाके, बस ये 2 पिन है। तो इसमें क्या हो गई जाके, एक तो इसका वो हो गया जाके सेकेंडरी वोल्टेज 1.8, और एक होगी पिन DECT। DECT का मतलब होता है डिटेक्ट। जब आप हेडफोन लगाते हो तो वो डिटेक्ट कर लेता है कंप्यूटर या उसका CPU की हेडफोन अब लग गया है, तभी तुम्हारे हेडफोन के स्पीकर बजते हैं, काम करता है। तो सिस्टम ये होता है कि सब कुछ तो सही है, कई बार ये सिग्नल जो डिटेक्ट वाला होता है ये कहीं ना कहीं से इसमें कुछ ना कुछ कोई कंपोनेंट कुछ वगैरह रास्ते में खराब हो जाते हैं, आपस में शॉर्ट कर जाते हैं, तो CPU तक जो सप्लाई पहुंचती है
सीपीयू तो जो सप्लाई पहुंचती है तो वो ये लगता है उसको क्या क्या लगता है उसको कि हेडफोन भाई में जो है लगा हुआ है, लगा हुआ है। और जब हेडफोन लगा हुआ है, ठीक है, तो अभी वो सिंबल जो है दिखाई देता है। जैसे सिंबल समझ लो कि अगर रात में आप घर से बाहर निकलो 1 बजे और परछाई को अपने देख के कहोगे कोई तो है यार, भूत प्रेत तो नहीं है, होता है। और उसके जैसे क्या करते हो तुम लोग, डरने लगते हो, डरने लगते हो, जबकि एक्चुअल में वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कोई जानवर हो सकता है, कोई भूत हो सकता है ना, उसी से तुम्हें डर लगता है। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे क्या होता है कि आपका वहम, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ शॉर्टिंग हुई, कुछ धूल मिट्टी जमी, कोई नमी आई, कुछ भी है, तो यहां से जो सिग्नल है ये सीपीयू को क्या क्या जा रहा है बराबर कि हेडफोन लगी है, जबकि हेडफोन यहाँ पे लगी नहीं है, तब भी यहां से जो सिग्नल है वो सीपीयू तक, जो सीपीयू ऐसी आपकी है, सीपीयू मोबाइल का जो है सीपीयू, उस पर सिग्नल जा रहा है कि भाई मेरे यहाँ पे क्या हेडफोन लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, मतलब कि यहाँ पे क्या है, हेडफोन लगा हुआ है, यही उसको धोखा हो जाता है। तो अब क्या करते हैं हम लोग जो डिटेक्ट वाला जो सिग्नल होता है, डिटेक्ट को हम क्या करते हैं, बैटरी के प्लस सिरे से, प्लस BSI और माइनस, इस डिटेक्ट सिग्नल को हम क्या क्या दे देते हैं, पावर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, पावर 3.7 वोल्टेज। अब ये पावर जब आप तक पहुंच जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या हेडफोन्स जो है सिंबल लगा है, क्या लगा है। तो वो जो सिंबल जो आता है जो स्क्रीन पे आपके मोबाइल की, ये क्या होता है, हट जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि जो सिग्नल है उसको हमने क्या दे दिया, पावर दे दिया, तो ये लाइन ब्रेक हो गई जाके वहां से। इसको हमने पावर दे दिया तो सिग्नल वहां पे जो है गया ही नहीं, सिग्नल क्या हो गया, ब्रेक हो गया जाके। समझ में आई बात? नहीं आई? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट वाले जो है पॉइंट को वीबैट से हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व हो जाती है। क्लियर? देखिए पहले के जो फोन आते थे, समझिए पहले के जो फोन आते थे, नोकिया या सैमसंग के जो भी फोन आते थे, उनमें क्या होता था, एक हेडफोन वाली क्या लगी होती थी, एक जो हेडफोन जो सिंबल आता है, तो उसके लिए क्या करते थे, मदरबोर्ड में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक IC लगी होती थी, छोटी सी एक IC लगी होती थी, ठीक। उसे हम लोग हीट कर देते थे तो चेंज कर देते थे। फिलहाल आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो हेडफोन जैक जो है निकाल दिया गया, ये इस पॉइंट को क्या कर दिया गया है, वीबैट से डायरेक्टली इसको जोड़ दिया गया है, मैक एंड जंपर, ठीक है। सबसे हटाने का तरीका बात है, इस तरीके से हम लोग हटा सकते हैं। अब लोग सर्किट पर देख लेते हैं। तो ये रही आपकी सर्किट। अब सर्किट में क्या है देखिए, समझना है, क्लियर? तो देखो यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं, तो थोड़ा और छोटा करें क्या, ओके। तो पिन नंबर 2 पे क्या है, माइक लगा है, क्या है, पिन नंबर 2, मतलब कि क्या पिन है यहाँ पे दी गई, 6। पिन नंबर 1 पे क्या है, DET, डिटेक्ट। पिन नंबर 2 पे क्या लगा है, माइक लगा है। पिन नंबर 3 पे GND, 3 नंबर क्या है ये, GND यानी ग्राउंड है। पिन नंबर 4 पे, 4 पे क्या है, ईयरफोन राइट, ईयरफोन राइट है। और 5वें नंबर पे कौन है, हाँ 5वें नंबर पे ईयरफोन क्या है, लेफ्ट है। और 6 नंबर पे क्या है, तीन, दो, 5 ही है, 6 नहीं है, ये 5 ही पिन का है। ये तो फिर वो सपोर्टर है, क्या है, सपोर्टर है यार, जहाँ पे वो मदरबोर्ड में सोल्ड होते हैं, सपोर्टर है, ठीक है। वो 6-7 सपोर्टर है, तो यहाँ पे 5 ही पॉइंट है। देखिए एक तो पॉइंट ये है, 2, 3, 4, 5। अब अगर हमें इसमें अगर ये वाला जिस फोन का भी सर्किट है, ठीक है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही सिंबल की, तो हमें क्या करना रहेगा, क्या करना रहेगा बताइए, हैं? अरे स्टेप बाय स्टेप अगर हमको क्या करना है, तो हमें सीधे समझिएगा कि हमें क्या करना है,
वी बैट से हम लोग किस पे जंपर लगाएंगे, कौन नंबर पिन पे, कौन नंबर पिन पे जंपर लगाएंगे, यहाँ पे सारी हैं, एक नंबर पिन पे हम लोग वी बैट से जो है जंपर लगा देंगे। तो ये सप्लाई क्या हो जाएगी, ये जो सप्लाई जो जा रही है ना डिटेक्ट वाली, ये जो जा रही कॉइल लगी और आगे ये सीपीयू को जो है जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिग्नल की जगह पावर पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? तो वो समझ नहीं पाएगा सिग्नल, और जो सिंबल की प्रॉब्लम है वो आपकी जो है रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है हेडफोन सिंबल वाली जो प्रॉब्लमें आती हैं मोबाइल के अंदर, उसको हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने सारे प्रोसेस आपको बताए। नेक्स्ट सिस्टम बता दिया कि अगर आपको ये सब पीडीएफ वगैरह जो हम लोग जिस पे अभी आपको बता रहे थे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, तो ये मेरा ऐप है, ठीक है। ऐप पे आप जो है डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, ठीक है। और इस पे बहुत सारी पीडीएफ फाइलें आपको जो है मिल जाएंगी जाके, जो बहुत सारी इसमें फ्री हैं, ठीक है जी। ये तो मैंने डाउनलोड किया लेकिन पीडीएफ फाइल तो नहीं है इसमें। अरे है भैया, मेरे देखो क्यों नहीं, बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइलें पड़ी हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर टेलीग्राम पे आप पहुंच जाओ, टेलीग्राम पे अभी आपको मिल जाएंगी, फ्यूचर नेट कानपुर सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, वहां पर भी आपको जो है मिल जाएंगी ये पीडीएफ, ठीक है, चैनल पे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस पर ये सब पीडीएफ मिल जाएंगी। डाउनलोड नहीं कर पाओगे, अच्छे तरीके से देख सकते हो, बहुत सारी पड़ी हुई, देखो थोड़ा इसको चला के देखो आप लोग, ठीक है।